यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति भारतीय सेना में थे। इस समय वो नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो सुहागरात भी नहीं हो पाई थी कि उनके पास कॉल आ गई थी उनके बॉस की। उन्होंने उन्हें फ़ौरन वापस बुलाया क्योंकि अमेरिका की तरफ से कुछ बमबारी हुई थी भारत के पानी की जहाज़ों पर और युद्ध के हालत बन गए थे। इसलिए मेरे पति फ़ौरन ही मुझे छोड़कर बॉर्डर पर चले गए। वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। मैं तो वो भी नहीं पाई। मेरी सुहागरात अधूरी रह गई थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी वो मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वो भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वो अब 60 साल से ज़्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। वह बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे ये बात पता थी कि उनकी नीयत मुझ पर काफ़ी समय से है। वो मेरे पति के जाने के बर्फ मुझे चाहते हैं, पर फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी दवाइयाँ खाना देती थी। घर में मैं पूरे ड्रेस वाला कपड़ा पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई और मैं अपने ससुर जी से बहुत नाराज़ हो गई और मैं रोने भी लगी थी। मैंने नाराज़ होकर कहा, आपकी शिकायत मैं रामपाल से करूंगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, तुझे जो करना है कर ले, मैं एक दिन वो लेकर ही रहूँगा। तू वो के लिए ही मेरे घर आई है। तेरे पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अब उनकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस वजह से शायद रहम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी थी। मुझे पता था कि ये सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वो मेरा ज़बरदस्ती काम लगा सकते हैं। इसलिए मैं बच के रहने लगी थी। इस तरह से 3 महीना गुजर गया था। मैं खुश थी कि अब मेरे पति रामपाल घर आएंगे। मैं फ़ोन पर पूछने लगी, अब कब आ रहे हैं? तो रामपाल ने कहा कि अभी भारत अमेरिका के बीच काफ़ी तनाव है, इसलिए किसी भी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली है। अभी 2-3 महीने बाद ही आ पाऊँगा। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। उधर मेरे ससुर जी बार बार मर रहे थे। एक दिन मेरी सास डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। ससुर जी मुझे अकेला पा लिए और आकर पकड़ लिए। उस समय मैं गैस पर खाना बना रही थी। अरे डरो मत बहू, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार तुम भी करो, ससुर जी बोले और उन्होंने गैस बंद कर दी, जिससे वो मेरे साथ थोड़ा फ्री हो गए। फिर ससुर जी मुझे सीधा अपने रूम में ले जाने लगे। मैंने चीखकर कहा कि छोड़िए मुझे, वरना मैं हल्ला मचाऊंगी, पुलिस को बुला लूँगी। तू कुछ भी कर ले, पर आज तुझे वो देकर ही रहूँगा, वो कहने लगी। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था कि इस समय कुछ नहीं हो सकता। फिर वो सब के बाद ससुर जी चले गए और वॉशरूम में जाकर नहाने लगे। फिर उन्होंने पूरा 1 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर एक बड़ी अच्छी सी दिलियारी साड़ी लाकर दी। फिर एक दिन मैं छत पर सफाई कर रही थी। इतने में बारिश होने लगी, जिस कारण मैं उसमें भीग गई। उसी समय ससुर जी किसी काम से छत पर आ गए थे। वो भी भीग गए थे। बारिश के कारण हम दोनों फिसल गए और ऊपर रूम में ज़बरदस्त बिजली और कबड्डी का मैच चला। ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं खेला था और आज के मैच के बाद ससुर जी को मैं मान गई कि वह सच में नेवी के कैप्टन थे और इस उम्र में भी इतनी लंबी पारी खेल सकते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम नीचे आ गए और मैंने बहुत ही अच्छी सी चाय और पकौड़े बना कर दिए। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।